So, what's your source of energy? Sex. So, what's your source of energy? Sex. गजब का सोर्स ऑफ इनकम इनका, सॉरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इनका। बाकी जनता से यही आग्रह कि इनकी सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे ही बढ़ाती रहे। भाजपा के लिए हम असली भाजपाई हैं। आज से नहीं, दादा बाबा जन संग्रह है, एकदम आशीर्वाद है बेटा, जीतो लेकिन वोट नहीं देंगे। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन बैटरी रोड में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। साउंड नहीं करना ना, कमांड सुनाई नहीं देगी। चलिए फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, एक साथ फॉरवर्ड फॉरवर्ड। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब कुछ ऐसा ही होगा, पप्पू अपने साथ साथ बाकी के लोगों को भी डुबा ले जाएगा। झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान। झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। बेचारी कांग्रेस का बजट अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो थूके हुए पान से ही काम चलाना पड़ रहा है। दिखा वो तो करा उन्होंने, लेकिन वो हमारे उसके खिलाफ है ना जी। क्या खिलाफ है? देश संविधान से चलेगा। देश तो संविधान से चले, लेकिन हमारी शरीयत में कोई चेंज नहीं कर सकते। ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हिंदू कहने लगे कि देश गीता से चलेगा, तो अगर सिख कहने लगे कि गुरु गोविंद के विचारधाराओं पे देश चलेगा, जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे। जी दीदी जी, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं कहेंगे, ना ही कहते हैं, बट जाहिलों का कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री राहुल बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है। गर्व की बात है। बिल्कुल। कैसे? इसलिए कि वो कुछ करने चाहते हैं देश के लिए। राहुल जी जी। अच्छा, स्मार्टफोन चलाती हैं कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं चलाते स्मार्टफोन, मेरे लड़का लोग चलाते हैं। बाल बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चा। यस। तो गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का देन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। गरीबी मोदी जी की देन है। देखो उनका मकसद साफ है, ज्यादा से ज्यादा मजहबी जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाने के बाद सत्ता पर कब्जा करो, सत्ता पर कब्जा करने के बाद देश पर कब्जा कर लो। और इसीलिए हर जगह टोपीबाज भर भर कर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। और हिंदुओं को लग रहा है कि मोदी जी तो जीत ही जाएंगे और उनके एक वोट से भला क्या ही फर्क पड़ने वाला है। और फिर वही एक एक वोट लाखों वोटों में जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए ये लोग कैसे अपना काम धंधा छोड़कर वोट डालने जा रहे हैं। भाई जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे यही कहना है कि कुछ सीखो इनसे और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लो। भाजपा तो जीत ही रही है, हमारे और आपके एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा। ये वाली उदासीनता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। भाजपा अपने आप नहीं जीतती, हम और आप उसे वोट डालकर जिताते हैं। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा भाई काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम संग जपका तुम्हारा सजाना, राम जी से कह देना जय सिया राम। सच बताऊं तो इस आदमी को देखकर गिरगिट खुद जहर खा ले। और मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर ये खुद को आईने में फेस करते होंगे तो खुद से नजरें कैसे मिला पाते होंगे। सर दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा एएनआई को जब इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। मैंने ऐसा कब मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है। आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है।
और तरीके मैंने आपको बताए हैं। अरे चमचो, अभी तो चुनाव भी कंप्लीट नहीं हुए और तुम्हारे मूर्खों के सरदार ने अभी से अपने बयान बदलने स्टार्ट कर दिए, और अगर ये गलती से सत्ता में आ गए तो उसके बाद भी यही कहेंगे मैंने ऐसा कब कहा था। बाकी का आइए वैसी की एक पुरानी वीडियो वो आपको दिखाकर याद दिलाना जरूरी है। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन अगर मोदी योगी सत्ता से चलेगा तो आने वाले समय में क्या होगा उसका ट्रेलर मैं आपको दिखा देता हूँ। आज अपने बेटी केली में पढ़ती थी, बीयूबी में, MCA फर्स्ट ईयर है। तो आज शाम को सुबह 8 बजे से उनका क्लास था, 4:30 तक खत्म करके जैसे ही बाहर आती उनको कोई अनजान आदमी आके उसको 7-8 बार 30 सेकंड में उसको स्टैब करके स्पॉट पे उसको डेथ करवा दी। उसका देहांत हो गया। रीजन क्या है? वो ओल्ड स्टूडेंट था, उसने प्रपोज किया था उसको, वो प्रपोज रिजेक्ट किया इसने। ये थोड़ा उसको ऐसा चीज में लाइक नहीं करती है, दूर रहती है, तो उसके हिसाब से वो लोग उनको ज्यादा से ज्यादा उसमें बिलीव नहीं करते, तो रिफ्यूज किया। नहीं, हमारे कास्ट अलग है, तुम्हारा कास्ट अलग है और तुम मांगना भी नहीं, हम आपके साथ ये संबंध भी नहीं बढ़ाते करके ऐसा थोड़ा कड़कली बोला हुआ है। तो उसको गुस्सा आके ये थोड़ा माइंड में रख के ये लोग ऐसा किया है। मोहम्मद फैज ने अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की नेहा को उसके साथ रिलेशनशिप बनाने का प्रपोजल दिया था, बट नेहा ने मोहम्मद फैज के प्रपोजल को ठुकरा दिया। शायद नेहा जानती होगी कि हर अब्दुल एक जैसा ही होता है, और जब नेहा ने मोहम्मद फैज के प्रपोजल को मना कर दिया उसके बाद मोहम्मद फैज ने सरेआम चाकुओं से उसके गर्दन पर न जाने कितने अनगिनत वार किए। उसके बाद उसने नेहा ने वहीं पर दम तोड़ दिया। नेहा एक कांग्रेसी नेता की ही बेटी थी और MCA कर रही थी। बाकी का अभी आपने जिन्हें सुना ये कांग्रेस के नेता और उस लड़की के पिताजी थे। इन्होंने अपने पूरे बयान में कभी भी मजहब का नाम नहीं लिया, ना ही फैजान का नाम लिया, और वो सिर्फ सिर्फ इसलिए कि अभी चुनाव का समय और कहीं उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। और ऐसा इन्होंने क्यों किया वो यही जाने कि ऊपर से पार्टी का प्रेशर था या कोई दूसरा रीजन था। बट आज हिंदू और ये जितनी विपक्षी पार्टियां सभी वोट बैंक की राजनीति का गुलाम हो चुके हैं। उसकी जवान बेटी की एक मजहबी के द्वारा सरेआम चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है, बट उसके बावजूद भी ये कांग्रेसी अपना वोट बैंक बचाने में लगे हुए हैं। बाकी का गुना जिले से ऐसी ही एक और भयानक घटना सुनने को मिली है। यहाँ पर एक हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक अयान पठान ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, और जो लड़की की माँ थी उसे इस रिश्ते से आपत्ति थी, इसीलिए वो लड़की अपनी माँ से लड़कर उस अयान के घर पर पहुंच गई, जहाँ पर अयान ने इसे बंधक बना लिया। और फिर वो जिहादी अयान पठान उस लड़की के साथ धीरे धीरे मारपीट करने लगा। और इतना ही नहीं, उस मजहबी अयान पठान ने उस हिंदू लड़की को बेल्ट से मारने से पहले वो चीखे ना, इसलिए उसके मुंह पर फेविक्विक लगा दिया था, और उसके बाद मारपीट के बाद उसके शरीर पर जो घाव बने थे उस पर लाल मिर्च का पाउडर डाल रहा था। सोचिए आप किस तरह की इनकी मानसिकता है। ओंठों को फेविक्विक से चिपका दिया जाता है, बेल्टों से मारा पीटा जाता है, फिर जो घाव बनते हैं उन पर लाल मिर्च का पाउडर डाला जाता है। फिलहाल किसी तरह से बच बचाकर वो लड़की अपने माँ के पास पहुंची, तब जाकर इस अयान पठान की यह हैवानियत निकलकर सामने आई। और उससे पहले उस लड़की को भी यही लगता था कि उसका अब्दुल अलग है, जग में सबसे निराला है। और इस घटना को लेकर न्यूज चैनल्स की विडंबना को देखिए, वो हेडलाइंस को कुछ इस तरह से लिख रहे हैं कि किसी को भी गलती से पता न लग जाए इस जघन्य घटना को अंजाम देने वाला किसी मजहब विशेष से आता है, इस्लाम से आता है, वो मुसलमान है। न्यूज आर्टिकल्स की हेडिंग्स में दूर दूर तक मजहब का नाम नहीं है, दूर दूर तक उस मजहबी का नाम नहीं है। बाकी का मेरा आप लोगों से यही आग्रह और यही एडवाइस है कि अगर आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो एक बार को आप इन्हें यूज करना बंद कर दीजिए, बट ट्विटर पर एक्टिव अवश्य हो जाइए। यदि आप लोग अब तक ट्विटर यानी कि एक्स यूज नहीं कर रहे हो तो उसे यूज करना स्टार्ट कर लीजिए, अपनी ID बना लीजिए, ताकि ऐसे न्यूज चैनल्स को, ऐसे दोगलों को हम और आप अच्छे से मिलकर रेल सकें। बाकी का ट्विटर यानी कि एक्स पर हमारी आवाज को और बुलंद करने के लिए आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, या आप ट्विटर पे सर्च भी कर सकते हैं patriot_दुर्गेश, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा। अपने बच्चों को बचपन से ही अपने धर्म के बारे में पढ़ाओ, सिखाओ और समझाओ कि किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, और एक दायरा बताओ कि कहाँ तक आपको दोस्ती करनी है। ये चीज दोस्ती में तो कह रहे हैं ये सब चीज देखी नहीं जाती, आपको क्या लगता है कि देखना पड़ेगा? ये एग्जैक्टली ये सब मॉडर्न करने का तरीका है। ये सिर्फ जो हर चीज होती है मॉडर्न 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 मॉडर्न, कुछ नहीं होता। आपकी बस एक बनाई हुई चीजें हैं, आपको बचपन से सिखाना पड़ता है कि हमारी संस्कृति क्या है। लेकिन कहते हैं प्यार में धर्म तो देखा ही नहीं जाता, आपको क्या लगता है धर्म देखना चाहिए प्यार? हाँ, मैं ये मानती हूँ
क्योंकि हमारे जो फाउंडेशन हमारी फैमिली है, हमें उनको देख के चलना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स को कैसा लगेगा। उन्होंने हमें जन्म दिया है तो उनकी एक सोच की हमें रखनी चाहिए हमेशा, और अपने धर्म को देख के ही प्यार करना चाहिए। इस बहन ने काफी सही बात की और बाकी के लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि मोदी जी तो जीत ही जाएंगे और आपके एक वोट से क्या होगा, घर से निकलिए और वोट डालने अवश्य जाइएगा। बाकी का यदि आप लोग ट्विटर यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर यूज नहीं करते हैं तो कृपया ट्विटर पर अकाउंट बनाए और वहाँ एक्टिव अवश्य रहें। और मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके मुझे भी आज से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।